साथियों, क्या आपने कभी किसी भूत को गवाही देते सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि भूत गवाही दे ही नहीं सकता। इस दिलचस्प किस्से पर तो क्राइम पेट्रोल वालों को पूरा एक एपिसोड बना देना चाहिए। वो एपिसोड बना सकते हैं, इतना गजब का किस्सा है ये, और साथ ही साथ इतना मज़ेदार भी है। इस किस्से को सुनकर आपको शायद हंसी भी आएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार ऐसा हो चुका है। यहाँ हत्या के एक मामले में भूत ने पुलिस के सामने गवाही दी थी, और ना सिर्फ गवाही दी बल्कि 2 पेज का लिखित बयान और स्टेटमेंट भी दर्ज करवाया था। ये स्टेटमेंट इतना मजबूत था कि इसके विरोध में बचाव पक्ष की ओर से पेश किए गए सभी सबूत और गवाह 1 मिनट भी नहीं टिक सके। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने हत्या के एक मामले में एक ऐसे व्यक्ति को चश्मदीद गवाह बनाया था जिसकी 16 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। इसके बाद अदालत में एक मजबूत चार्जशीट पेश करी गई, लेकिन जैसे ही जज साहब के सामने उस गवाह की गवाही देने की बारी आई, तभी अचानक से वो चश्मदीद गवाह इस धरती, इस पृथ्वी, इस ब्रह्मांड से ही न जाने अचानक से कहाँ लापता हो गया। वाह, गजब है भाई। पुलिस ने जज साहब को वादा भी किया था कि वो गवाह को कोर्ट में पेश भी करेगी और वो गवाह कोर्ट में भी आएगा, लेकिन बार बार समन जारी होने के बाद भी ये गवाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। नौबत यहाँ तक आ गई कि जज साहब ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए और पुलिस को निर्देश तक दे दिए कि अगर अगली तारीख पर वो चश्मदीद गवाह पेश नहीं हुआ तो पुलिस वालों की वर्दी उतार दी जाएगी। आज हम उसी भूत की गवाही और उस मुकदमे की पूरी जानकारी, पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। ये मेरठ में सर्दियों का एक दिन था, दिसंबर का महीना था। इस जमा देने वाली ठंड के बावजूद मेरठ की जिला अदालत में सीजीएम कोर्ट के बाहर खड़ी किठौर थाने की पुलिस के माथे पर पसीना छलक रहा था। दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर तक कोर्ट रूम के बाहर सभी लोग खड़े थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि जज साहब के सवालों का वो सामना कैसे करें। दरअसल भूसे में से सुई तक ढूंढ निकालने वाली पुलिस की बेचैनी इसलिए थी कि हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह उन्हें ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा था। हत्या के जिस मामले में उसकी पेशी होनी थी, वो पूरा का पूरा मुकदमा ही उसकी गवाही पर टिका था। दरअसल भूत ने अपना लिखित बयान ही ऐसा दिया था कि उसके आगे आरोपियों की ओर से पेश करी गई हर दलील कोर्ट में खारिज हो चुकी थी। सभी गवाह और सबूत झूठे साबित हो चुके थे। अब इस भूत की बात करने से पहले उस मुकदमे के बारे में भी जान लेना जरूरी है कि आखिर ये मुकदमा क्या है। साथियों, साल 2018 की बात है। एक दिन दोपहर का वक्त था। मेरठ में एसएसपी कार्यालय में फोन की घंटी बजती है। जैसे ही टेलीफोन ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी फोन रिसीव करता है, फोन करने वाला व्यक्ति दूसरी तरफ से बोलता है कि साहब, मवाना रोड स्थित नई बस्ती में करीब दर्जन भर लोगों ने फरमान नामक एक व्यक्ति की पीट पीट कर रोड पर ही हत्या कर दी है। इतनी बात के बाद फोन पर मौजूद दूसरा इन तरफ वाला इंसान जो है वो फोन काट देता है। पुलिसकर्मी तत्काल इस मामले की जानकारी एसएसपी को देते हैं और एसएसपी के आदेश पर एसपी सिटी, संबंधित सीओ और किठौर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने पर सूचना को सही पाया जाता है, क्योंकि वहां रोड पर एक शख्स की लाश पड़ी थी, एक इंसान की लाश पड़ी थी। पुलिस शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद फरमान के भाई इरफान की ओर से किठौर थाने में हत्या और मारपीट की धाराओं में 4 नामजद समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, मुकदमा लिखवाया जाता है। मामले की जांच थाने के दरोगा विमल कुमार को दे दी जाती है। विमल कुमार तेजी से मामले की पूरी जांच करते हैं और 90 दिनों के पहले ही मजबूत गवाह, ठोस सबूत और सटीक तथ्यों के साथ कोर्ट में चार्जशीट को वो पेश कर देते हैं। केस डायरी इतनी मजबूत होती है कि ट्रायल से पहले ही बचाव पक्ष को लगने लगता है कि अब उनको सजा होनी तय है। लेकिन इसी बीच एक अड़चन आ जाती है। दरअसल किसी भी मुकदमे में
आरोप तय करते समय कोर्ट में चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज करवाए जाते हैं। इसके लिए कोर्ट से इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह महफूज को समन जारी होता है, लेकिन उस समन को महफूज नाम का वो आदमी कभी रिसीव ही नहीं करता, क्योंकि इस नाम का कोई शख्स वहां उस वक्त उस समय मौजूद ही नहीं था। इसके बाद कोर्ट थाना प्रभारी को वार्निंग देकर दोबारा समन जारी करता है। इस बार पता चलता है कि बताए गए पते पर महफूज नाम का कोई आदमी कभी रहता ही नहीं था। ये सुनकर जज साहब बिल्कुल नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति 2 पेज की गवाही दर्ज करवाता हो, और वो भी ऐसी गवाही जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है, और वो पुलिस को ढूंढे से भी नहीं मिल रहा है। पुलिस के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था। ऐसे में जज साहब कोर्ट से चश्मदीद गवाह महफूज के नाम पर गैर जमानती वारंट इशू करवा देते हैं, जारी करवा देते हैं। इसी के साथ कोर्ट पुलिस को हिदायत भी देती है कि अगर अगली तारीख पर गवाह की पेशी नहीं हुई तो दरोगा साहब ध्यान रखना, आपकी वर्दी उतरवा दी जाएगी। अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट जाती है। इसी सिलसिले में पुलिस घटनास्थल के नज़दीक रहने वाले एक परिवार को उठाकर लॉकअप में डाल देती है, क्योंकि इत्तेफाक से उस घर में भी एक महफूज नाम का शख्स रहा करता था। और साथ ही साथ पुलिस उस परिवार को धमकी भी देती है कि अगली तारीख पर महफूज अदालत में पेश नहीं हुआ तो परिवार के सारे लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, उन्हें सजा करवा दी जाएगी। अब इस परिवार के सामने ये बड़ी अजीब समस्या खड़ी हो गई थी। इस परिवार को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। थक हार कर ये परिवार एक वकील की मदद लेता है, और अगली तारीख पर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू होती है तो कोर्ट में इस मुकदमे का नंबर आते ही लॉकअप में बंद परिवार के वकील पेश हो जाते हैं और जज साहब से दरोगा विमल कुमार से पूछताछ करने की अनुमति मांगते हैं, इजाज़त मांगते हैं। जज साहब इसकी अनुमति दे देते हैं। जज की अनुमति मिलने के बाद वकील दरोगा जी से पूछते हैं कि क्या सही में उन्होंने महफूज से बात करके उन्हें अपना गवाह बनाया था। इस पर दरोगा जी कहते हैं कि हाँ, मैं उनके घर गया था और उनके घर के बाहर ही उन्होंने अपना, यानी कि जो महफूज थे, उन्होंने अपना बयान जो है अपने हाथों से लिख कर दिया था, और उन्होंने पूरी वारदात को सिलसिलेवार तरीके से मुझे बताया भी था। फिर वकील साहब दरोगा जी से इस बातचीत की तारीख पूछते हैं तो दरोगा जी घटना के 2 दिन बाद की तारीख बता देते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त वकील की ओर से जज की टेबल पर एक कागज बढ़ा दिया जाता है। जज साहब इस कागज को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये कागज था महफूज का डेथ सर्टिफिकेट। इस डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से महफूज की मौत तकरीबन 16 साल पहले ही हो चुकी थी। ये मामला सामने आते ही पूरी अदालत में हड़कंप मच जाता है, और अगले दिन ये खबर सारी मीडिया में आग की तरह फैल जाती है, और इस मामले की वजह से पुलिस की बहुत ज़्यादा किरकिरी होती है। पुलिस को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस घटना की जानकारी एसएसपी साहब को भी पता चलती है, और वो इस घटना के बारे में जानकर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं और एसपी ग्रामीण राजेश कुमार को इस जांच का आदेश दे देते हैं। इस जांच में पता चलता है कि दरोगा ने इस केस में फर्जी गवाह बनाया था। दरअसल आराम तलब हो चुके दरोगा ने थाने में ही बैठकर फोन पर किसी व्यक्ति से बात करी, और उस व्यक्ति ने अपना नाम महफूज बताते हुए घटना का आंखों देखा हाल बता दिया। क्योंकि सारे विवरण सही थे, इसलिए दरोगा को भी लगा कि महफूज ही सही व्यक्ति होगा। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान पता चला कि उसने महफूज के किसी भूत से बात कर ली है। खैर, इस मामले में एसपी ग्रामीण ने बाद में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करी, और इसके बाद अदालत में आरोप तय हुए। फिलहाल ये मामला एडीजे कोर्ट में विचाराधीन है, और इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है वो भविष्य में है। तो साथियों, ये था एक ऐसा केस जिसमें कोर्ट ने
एक भूत को गवाही के लिए बुलाया। और ये सब केस जो है लापरवाही का नतीजा था। पुलिस अगर वो दरोगा उस समय जाकर वहाँ पर चश्मदीद जो थे वहाँ उनके बयान दर्ज करते तो ये केस बिल्कुल पानी की तरह साफ था और जो इसमें कल्प्रिट थे उनको भी शायद सज़ा हो जाती। मगर अब ये केस जो है थोड़ा सा डामाडोल हो गया है। अब आगे जो भी होगा वो फ्यूचर में ही है, उसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी ऐसा पता नहीं चला है। साथियों, ऐसे ही सत्य घटनाओं पर आधारित केस के बारे में इस चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो साथियों, मिलते हैं आपसे किसी और अन्य केस के साथ अगली वीडियो में। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।